वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 10th मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, अगर न्यू आए हो चैनल पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली आपको प्रोवाइड करवा सकें। सो देखिए, हु इज़ इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। सो उनका नेम बताओ। रामचंद्र पौडल, पुष्पा प्रचंडा जी, सुभाष चंद्रा, विद्या देवी भंडारी। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है? रामचंद्रा पौडल, जो कि हाल ही में इलेक्ट हो चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ द नेपाल। जहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रचंडा जी, अभी हाल ही में ये भी अपॉइंट हुए थे। और जो इनके पहले वो करते थे प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। समझे बात? सो ये 3rd नंबर के प्रेसिडेंट है। ओके, सो इसके पहले जो 2 इनके टेन्योर थे वो विद्या देवी भंडारी ने यहाँ पर कंप्लीट किए। नेक्स्ट, अब कुछ और फैक्ट देखेंगे नेपाल के बारे में, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है ऊपर की ओर और साथ ही में इधर की ओर जहाँ पर लगेगा चाइना। समझे बात? अब देखें, ये रहा वाटर सिस्टम जो कि नेपाल से होता हुआ इंडिया में आएगा, देन गंगा रिवर में जाकर मीट करेगा। कौन कौन से? देखिए 3 हमारे सिस्टम है यहाँ पर। गोंगरा, जिसको हम महाकाली रिवर सिस्टम के नाम से जानते हैं, देन गंडकी जो कि नारायणी रिवर सिस्टम, देन साथ ही में कोशी रिवर सिस्टम। अब देखो, कोशी को एज अ हम मानते हैं सोर ऑफ, इज नोन एज द सोर ऑफ बिहार। इन बातों को ध्यान में रखियो। नेक्स्ट, अब नेपाल के बारे में फैक्ट देखिए। कैपिटल काठमांडू, करेंसी रुपी, देन प्राइम मिनिस्टर पुष्पा कमल दहल प्रचंडा जी। लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि सिक्योर करती है दी हिमालयाज एंड साथ ही में इंडो गैंगटिक प्लेन्स में। अगर देखें, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक कहाँ पर है? माउंट एवरेस्ट ऑन दी बाउंड्री ऑफ दी नेपाल एंड तिब्बत पर। देन पार्लियामेंट का नेम शंघाई संसद, जिनको बाइकैमरल भी है, जैसे कि इंडिया की बाइकैमरल है उसी तरह नेपाल के भी बाइकैमरल है। देन काला पानी नाम का एक डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और नेपाल के बीच में। देन सूर्य किरण 16 नंबर का एडिशन हुआ था, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि 2022 में कंडक्ट हुई थी नेपाल में। देन लुम्बिनी नाम की एक प्लेस है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि बर्थ प्लेस हमारी महात्मा बुद्ध से बिलोंग करती है। ओके जी, वो कहाँ पर है? नेपाल। देन सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट न्यूज़ में था, वो भी रिलेट करता है विद दी नेपाल। नेक्स्ट, यहाँ पर बिपिन बैल अभी हाल ही में जो हमारे फर्स्ट CDS थे बिपिन रावत जी, तो उनको ऑनर करने के लिए वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया और नेपाल दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे कि बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड जो हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहाँ पर रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे अपने आप दिमाग में फिट होना स्टार्ट होगा। देन हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश। 6 जून 1997 को ये बनाया गया था भाई। ओके, देन सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन है, जिसमें 8 मेंबर्स हैं, उसमें भी इंडिया और नेपाल दोनों क्या है? मेंबर। सो यहाँ पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका पार्टिसिपेट करते हैं। 8 दिसंबर 1985 को जो बनाया गया था इन दी काठमांडू, नेपाल में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ओके, देन बिविन जो कि साउथ एशिया ग्रोथ क्वाड्रिलेटरल है, जो कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया के बीच में एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन जो इसकी वर्किंग पर अभी काम नहीं हो रहा, सो इसका जो प्रोजेक्ट है स्टॉप हो चुका है। सो आने वाले टाइम में फिर से न्यूज़ में आएगा, देन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। सो भाई, सो जो सभी मैंने फैक्ट करवाए हैं यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन की, हमने साथ ही में बांग्लादेश के उसके बारे में, नेपाल के बारे में देखा। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि कोई भी हम काम करेंगे, कोई भी वर्क करंट करेंगे, देन कुछ उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट करने जरूरत हैं, उनकी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि पेपर में वहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस होते हैं। और भाई आप प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना। ओके, हु टुक द ओथ एज द 13th चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। सो इनका बताइए, नेम बताइए। अभी हाल ही में त्रिपुरा के न्यू CM बन चुके हैं 13th नंबर के, जिनका 2nd एडिशन है, 2nd टाइम है इनका। मणिक शाह, सत्यादेव नारायण आर्या जी, देन सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड कुनराड संगमा। सो इनका राइट आंसर हमारा क्या है? मणिक शाह।
जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं भाई। सो यहाँ पर सत्यादेव नारायण आर्य जी जहाँ के क्या हैं गवर्नर हैं, जो कि त्रिपुरा के अभी हाल ही में अपॉइंट हुए थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के हमारे सीएम हैं। ओके जी। देन यहाँ पर कुणाल संगमा अभी हाल ही में मेघालय के क्या बने हैं सीएम। एंड साथ ही में एक नागालैंड स्टेट है हमारी नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ के कौन चुने गए थे भाई, बताइए बताइए इनको नाम, नीफू रॉय। ओके जी, नीफू रॉय इनका नेम है, नीफू रॉय। सो नेक्स्ट यहाँ पर दे रही है मणिक शाह जी। नेक्स्ट यहाँ पर मणिक शाह 30 नंबर के सीएम बन चुके त्रिपुरा के। गवर्नर सत्यपाल मलिक सत्यनारायण आर्य जी। देन कैपिटल कौन सी है, अगरतला। अब देखो त्रिपुरा के बारे में कुछ फैक्ट देखेंगे, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है और बाउंड्री शेयर करती है तीनों ओर से तो बांग्लादेश के साथ, और इंडिया में जो हमारी दो स्टेट्स हैं कौन कौन सी, एक तो असम एंड साथ ही में मिजोरम, दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करेगी। अब चलते हैं भाई, अगर देखो इस मैप में थोड़ा सा जूम करने के आपको दिखाई देगा, ये रही हमारी त्रिपुरा जो कि बाउंड्री शेयर करती है विद बांग्लादेश, मिजोरम एंड साथ ही में असम के साथ। नेक्स्ट अब देखो कुछ फैक्ट है। अगरतला इसकी कैपिटल है, सीएम मणिक शाह जी, गवर्नर हमारे श्री सत्यादेव नारायण आर्य जी। देन लैंग्वेज कौन सी है, बंगाली, ये इंग्लिश। देन कोकबोरोक। देन साथ ही में लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स कि इसकी सीट्स कितनी है, 60। देन यहाँ पर राज्यसभा में एक सीट है इसकी, बॉर्डर स्टेट तीनों ओर से बांग्लादेश के साथ लगेगी। देन साथ ही में मिजोरम एंड हमारी असम के साथ। लेक रुद्रा सागर कहाँ पर है, इंदी त्रिपुरा में। देन ऊनाकोटी नाम की एक पैलेस है, अभी हाल ही में जी नॉमिनेट की गई थी वादी यूनेस्को के लिए, यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए, समझे बात। नेक्स्ट है भाई क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, राजबरी नेशनल पार्क है। एंड साथ ही में हमारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इंपॉर्टेंट हैं, इनको रीड कर सकते हो, फांजिला, तृष्णा, गोमती, देन रोवा। सो इनको रिवाइज करते चलो, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएंगी। देन देखो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक मिशन स्टार्ट हुआ था, मिशन 929। सो इसके अंडर क्या करेंगे, 92.9% जो वोटिंग को लेकर काम करेंगे वहाँ पर। देन खर्ची पूजा सेलिब्रेट करते हैं जो कि हिंदू फेस्टिवल है, ठीक है जी। देन अर्न विद लर्न एक स्कीम लॉन्च हुई थी, जो हमारे कोविड के बाद बच्चे स्कूल को छोड़ चुके हैं उनको वापस से स्कूल में लाने के लिए। देन दसपरा जो कि एक यहाँ पर विलेज है भाई, विलेज है जो इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज बना था। नेक्स्ट यहाँ पर शारस नाम का एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था, जो कि मेनली स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करने को लेकर एक प्रोग्राम था, जो कि एनकरेज करेगा सोशल एंड इमोशनल लर्निंग को। देन इनोक्वालिटी के बारे में बता चुका हूँ। देन त्रिपुरा जो रैंक करता है सेकंड इन द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबड़ आफ्टर द केरला। देन दामा दीपा एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पर इनॉग्रेट होगी, खोली जाएगी, जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की। सो इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट सतीश कौशिक जो कि हमारे वेटरन एक्टर थे और डायरेक्टर थे, हाल ही में उनकी डेथ हो चुकी है। सो एक पर्सनैलिटी हैं जो कि आप लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हैं भाई, न्यूज़ में थे। और साथ ही में ये एक जाने माने नेता थे, जाने माने हमारे जो एक्टर थे, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है इनका नेम, सो ध्यान में रखियो। इंडियन एक्टर हैं, कॉमेडियन थे, स्क्रीन राइटर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे। ओके जी। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, वेयर वाज द 5th आसियान इंडिया बिजनेस समिट हेल्ड। सो बताइए। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, कोलालमपुर। ये कहाँ पर है, हिंदी मलेशिया में इसको कंडक्ट किया जाएगा। आपको एक बात बताना चाहूँगा, आसियान का पार्ट इंडिया नहीं है, लेकिन इसके साथ में हमारे एग्रीमेंट अच्छे हैं जो आसियान कंट्रीज़ के साथ, दैट्स वाई आसियान इंडिया की एक अलग से समिट होती हैं। सो इसमें जो बिजनेस समिट है अभी हाल ही में कोलालमपुर में हुई। ओके। सो यहाँ पर अगर देखें आसियान में म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लियोस, फिलीपींस एंड साथ ही में ब्रूनी, यहाँ पर दारुसलम दारुसलम जी हमारी कंट्रीज़ हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं इन दी आसियान में। सो इनको भी ध्यान में रखियो भाई। सो एक दो बार रिवाइज करना, और मैं कुछ नहीं कहता, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइज करते चलो। सो बेस्ट है, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। और मैप को जरूर देख लेना, मैप से देखते हो ना, मैप से हमारे दिमाग में फिट हो जाती है वो चीज़। अब देखो जी बिजनेस समिट हुई मेनली हमारे लिंकेज को लेकर, कनेक्टिविटी बूस्ट करने को लेकर, तो जो दोनों के बीच में से हमारे इंडिया और साथ ही में आसियान कंट्रीज़ के बीच में आने वाले टाइम में जो हमारा ट्रेड है उसको बूस्ट करने को लेकर जो बातचीत हुई। यहाँ पर हम जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका नेम है राजीव चंद्रशेखर। सो उनके द्वारा इसको यहाँ पर एड्रेस किया गया, और ये पहले भी न्यूज़ में थे। क्यों भाई,
सो बहुत से इनके द्वारा एग्रीमेंट हुए, उनमें से एक काम था इनके द्वारा मेघालय में जो फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो इकोसिस्टम बनाने को लेकर हब को लॉन्च किया गया था इनके द्वारा। समझे बात भी, मेघालय में। नेक्स्ट, हु इज सेवलॉन्स वर्ल्ड फर्स्ट हैंड एम्बेसडर? तो इसका राइट आंसर बताइए। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एम एस धोनी, रोहित शर्मा। सो राइट आंसर हमारा क्या है? सचिन तेंदुलकर। ये हाल ही में अपॉइंट किए जा चुके हैं वर्ल्ड के फर्स्ट हैंड एम्बेसडर फॉर द सेवलॉन, जो हमारे इंडिया में काम करेंगे। कैंपेन है जैसे कि इंडिया का जो देखिए जो स्वस्थ इंडिया मिशन के अंडर इनको जो एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है जी। सो यहाँ पर एक सीरीज़ को यहाँ पर लॉन्च करेंगे कहते फिल्म्स की, वो ध्यान में हमने नहीं रखना, लेकिन सेवलॉन इंडिया के द्वारा सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया फॉर दी स्वस्थ इंडिया मिशन के लिए। सो इसके पहले जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, अंशुमन खुराना जी, उनको सिलेक्ट हुए थे यूनिसेफ के लिए। निक्षय मित्रा कैंपेन है जो इंडिया का फॉर दी कोविड, जो हमारे टीबी से लड़ने के लिए। सो उसके कौन बने थे हमारे, बताइए? दीपा मलिक जी, जो कि हमारे पैरा एथलीट प्लेयर हैं। ओके, देन उसके पहले में रणवीर कपूर जो बने पेप्सी को हो गए, एंड साथ ही में हरमनप्रीत कौर जो कि हमारे वुमेन क्रिकेटर हैं, वो चुने गए थे फॉर दी पूमा के लिए। सो अब सेलेक्ट देख लेते हैं, अब रिवाइज कर लो कुछ और। हमारे प्रकृति जो कि एक मस्कट लॉन्च किया गया था बाय दी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। सो मेनली हमारे प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए चाचा चौधरी जो कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए हमारे प्रोग्राम के लिए मस्कट लॉन्च हुए थे एज अ ब्रांड एम्बेसडर की तरह। जागृति नाम का एक मस्कट लॉन्च हुआ था जो कि कंज्यूमर वेलफेयर के द्वारा, सो हम लोगों को बताने के लिए उनके राइट्स के बारे में। दीपा मलिक निक्षय मित्रा के, देन अमिताभ बच्चन फादी गुजरात टूरिज्म के, और युवराज सिंह जो प्रीवियस ईयर 2022 में एक ब्लाइंड टूर्नामेंट हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसको इंडिया ने जीता था बांग्लादेश को हराकर। सो उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे युवराज सिंह। नेक्स्ट जी, डिजिट ऑल कैंपेन अभी हाल ही में लॉन्च हुआ। सो किन के द्वारा? कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। क्यों? सो मेनली हमारे इंडियन जो वुमेन्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन को इन द डिजिटल वे में प्रमोट करने के लिए इस कैंपेन को लॉन्च हुआ ऑन द इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन द 8 मार्च को। सो फैक्ट बातें हैं भाई, सो ध्यान में रखियो। यो यहाँ पर कैंपेन का प्रॉपर नेम क्या है? डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वालिटी, जो हमारी थीम थी किसकी? इंटरनेशनल वुमेंस डे की। नेक्स्ट यहाँ पर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल तहनी, सो ये पीएम बन चुके हैं कतर के। सो नेम भाई बहुत बड़ा है, पेपर में नहीं पूछेंगे कभी भी। कतर के बारे में कुछ और फैक्ट जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 का जिसको अर्जेंटीना ने जीत लिया फ्रांस को हराकर। ठीक है। सो यहाँ पर कतर के जो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तनी जो कि इनके प्रेसिडेंट लगा सकते हो, उनके द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया। देन कैपिटल दोहा है भाई, करेंसी कौन सी है? रियाल। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। देन कतर मिनिस्ट्रियल मीट हुई थी ऑन दी साउथ कोऑपरेशन को लेकर। ठीक है। सो यहाँ पर एलडीसी आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है? लोएस्ट लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक मीट थी वहाँ पर, उसके अंदर ये मीट हुई कतर में। मिनिस्ट्रियल मीट है जो कि हमारे कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। जो हमारी एलडीसी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ की मीट कहाँ पर हुई थी? इन दी मलावी में। सो जो भी कंट्री है एक वहाँ पर स्मॉल कंट्री है, वहाँ पर इसको मीट को किया गया। ओके। और साथ ही में जो जो मीट हुई थी ये दूसरी वाली कोऑपरेशन को लेकर जो कतर में होस्ट हुई, जो एलडीसी में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने यहाँ पर लोगों को बताया भी आने वाले टाइम में हम डेवलप होंगे, साथ ही में आपकी भी हेल्प करेंगे। सो उसको लेकर ये बात चली। मेनली ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछने की कम है भाई चांस, ओनली ध्यान में रखियो एलडीसी जो हमारा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की मीट कहाँ पर हुई थी 2023 में? इन दी मलावी में। सो मलावी अभी हाल ही में न्यूज़ में था, उसके बारे में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वहाँ पर साइक्लोन होने के चांस हैं। देन ये फिट करेगा, देन उसके बारे में आपको और बताऊंगा। सर डेविड जो चिपलर फील्ड एक जो हमारे नेम है उनको ये अवार्ड दिया गया प्लिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़। सो इम्पोर्टेंट है भाई, इंडिया के जो ओनली एंड ओनली पर्सन कौन थे? हमारे दोषी जी, बालकृष्ण दोषी जी, जो कि हमारे गुजरात से बिलोंग करते थे। सो हाल ही में उनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला 2023 का आफ्टर द डेथ। ठीक है जी।
सो इन बातों को ध्यान में रखिए, उनका नेम ध्यान में रखिए, उनका जो अच्छा वर्क है आर्किटेक्चर की फील्ड में, इनको जो अवार्ड दिया गया जो कि आर्किटेक्चर की फील्ड में हाईएस्ट ऑनर है वर्ल्ड में। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ नो स्मोकिंग डे 2023 का जो हमने किया था ऑन दी 8 मार्च को सेलिब्रेट किया था। थीम क्या है इसकी? से नो, स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव योर ब्रेन हेल्थ। सो इम्पोर्टेंट है भाई, सो इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर अफगानिस्तान इज द वर्ल्ड मोस्ट रिप्रेसिव कंट्री है फॉर द वुमेन्स। जो यूनाइटेड नेशन की भी हाल में रिपोर्ट आई ऑन द इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे, उन्होंने बताया भी जो मैक्सिमम जो वुमेन्स स्ट्रेस फेस कर रही हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि आफ्टर द तालिबान, जब वो तालिबान ने प्रॉपरली वहाँ पर ओवरटेक किया, देन वहाँ की वुमेन्स की जो राइट खत्म हो चुके हैं, उनको स्टडी करने नहीं दी जाती। दैट्स वाई आपको पता होगा 24 जनवरी को एज हम स्टडी करते हैं एज अ इंटरनेशनल एजुकेशन डे, जो कि डेडिकेट किया गया था बाय द यूनेस्को टू दी अफगान वुमेन्स के लिए, अफगान गर्ल्स के लिए। ठीक है जी। सो प्लीज़ आपके लिए क्वेश्चन है, हमने कल परसों की वीडियो में किया था, उसकी थीम बताना प्लीज़, जो उस डे की 24 जनवरी की जो हमने इंटरनेशनल एजुकेशन डे को किया था उसकी थीम बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर लैंकेट प्लानिटरी हेल्थ रिपोर्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुई, जिसमें बताया गया भी 0.001% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो ब्रीथ करती है इन दी, जो कि एक्सेप्टेबल है एयर कंडीशन है वहाँ पर, लेकिन जो 99.82% लोग हैं अभी भी ऐसे डेंजरस एरिया में रह रहे हैं, उनकी जो हेल्थ को प्रॉपरली सेफ्टी नहीं है। तो यहाँ पर पार्टिकल मैटर 2.5 जो हमारे उसके कण है, इतने छोटे कण हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को बुरा तरह ख़राब करने के लिए एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। समझे बात भाई? तो ये रिपोर्ट थी ओनली, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की चांस कम है, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी हमारी 2022 की। सो ये एक रिपोर्ट निकाली गई थी बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, जहाँ पर बताया गया P20 जो PM20 2.5 है एंड साथ में PM10 जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। दैट्स वाई मोस्ट जो हमारी पोल्यूटेड सिटी थी 2022 की दिल्ली, उसके बाद में हरियाणा की फरीदाबाद, देन उसके बाद में यूपी की गाजियाबाद। देन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में बताया गया जो अपॉइंटमेंट को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर पहले जो हमारी इनकी अपॉइंटमेंट होती थी किनके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन उनको नॉमिनेट कौन करता था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या उनकी कैबिनेट। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ओपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा एंड साथ ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीनों बैठेंगे, एक नेम सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद में उसकी अपॉइंटमेंट करेगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझे बात भाई? सो इलेक्शन कमीशन सभी जानते हो क्या काम करता है इंडिया में, जो हमारे इलेक्शंस है उनको कंडक्ट करवाता है। सो ओनली पंचायती इलेक्शन को छोड़कर और साथ ही में कौन सी? म्यूनसिपल इलेक्शन को छोड़कर। अंडर द आर्टिकल कौन सी काम करेगा? 324। और हम वोटर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन दी 20, बताइए बताइए, सोचिए, हमारा 25, बताओ ना, 25 है 24 है, इन दोनों में से है हमारा। ओके, बताना प्लीज़, जो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जो जब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था। समझे बात भाई? तो 25 जनवरी को ही करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो बेंच बैठी थी उसका नेम क्या था? उनके जो उनको हेड किसने किया था? जस्टिस KM जोसेफ ने। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, जो जो जिसके द्वारा लीड किया गया था जस्टिस KM जोसेफ के द्वारा, इनका नेम पूछ सकते हैं, और जो क्या हुआ ये, और साथ ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हमारे अब करंटली चीफ जस्टिस कौन है भाई? चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है भाई? राजीव कुमार। देन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा अभी हाल ही में बताया गया इंडिया की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर चुकी है एज कंपैरिजन टू 2014 और 15 की। तो उसके बाद में जब NDA गवर्नमेंट आई, देन उनके द्वारा ये इसको यहाँ पर जो हमारे इंक्रीमेंट दिखाई दिया। सो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर कुछ नहीं पूछेंगे भाई पेपर में, ओनली क्या पूछ सकते हैं, जो इंडियन पर कैपिटा इनकम को रिलीज करने वाली कौन सी है? हमारी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सो ऐसे ही पूछ सकते हैं और कुछ नहीं पूछ सकते, यहाँ पर कोई डाटा ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर
स्वच्छ उत्सव जो कि 3 वीक का एक वुमेन लीड स्वच्छता कैंपेन है। अभी हाल ही में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है जी। सो अंडर द मिशन स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जो हमारी वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को, हमारी सैनिटेशन को लेकर, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर काम करें चैलेंज है एक, जो जहाँ पर जो चैलेंज में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उनको ये अवार्ड भी नॉमिनेट करेंगे। ठीक है जी। सो ये नॉमिनेट किए गए थे मेनली अवार्ड्स ऑन द इंटरनेशनल वुमेंस डे, कब 8 मार्च को। सो बहुत से काम हुए हैं भाई। सो इनको थोड़ा सा रिवाइज करना, एक दो बार निगाह से निकालने की ज़रूरत है, जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस होते हैं। अगर पूछा भी जाएगा, क्या पूछेंगे, एक स्वच्छ उत्सव हुआ था किसके लिए, स्वच्छता को लेकर, मेनली वुमेन्स की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने को लेकर। नेक्स्ट, हु इज अवॉर्डेड बाय द गाइड ऑफ द ऑनर ऑन बोर्ड INS विक्रांत। सो INS विक्रांत क्या है भाई, ये हमारा इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ड क्या है, हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि समुद्र के अंदर चलेगा, और किसके द्वारा बनाया गया था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। सो हमारा सेकंड नंबर का है, फर्स्ट नंबर का कौन सा था, INS विक्रमादित्य, जो कि हमने रशिया से लिया था। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो हमारे एंटोनी अल्वासी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के PM हैं, उनको जो अवार्ड दिया गया, क्योंकि जो इंडिया की विजिट पर हैं। उन्होंने अभी हाल ही में जो 4th टेस्ट मैच है अहमदाबाद में कंडक्ट हुआ था, मोदी स्टेडियम, वहाँ पर भी गए वो, जो कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी से रिलेट करता है। अभी आपसे पूछ सकते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी किस टूर्नामेंट से बिलोंग करती है, क्रिकेट से। सो इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टूर्नामेंट होता है उसे, उसके अंडर ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देते हैं भाई। ठीक है। सो अभी हाल ही में ये इंडिया की विजिट पर हैं, बहुत से यहाँ पर एग्रीमेंट हो चुके हैं, और जो हमारी दोनों की मीन्स कि आप इंडिया से डिग्री लोगे देन ऑस्ट्रेलिया में वैलिड होगी, ऑस्ट्रेलिया से लोगे देन इंडिया में वैलिड होगी, ये एग्रीमेंट हुआ था। साथ ही में जो कुछ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में आएंगी, वहाँ पर अपना कैंपस बनाएंगी इन द गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है। और साथ ही में उसको आप जानते होगे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जो पहले हो चुका है। देन अब कुछ रिवीजन के पर्सपेक्टिव से हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी करंट देखा था, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कौन बने भाई, कोनार्ड संगमा जी। गवर्नर कौन है वहाँ पर, फगू चौहान। नागालैंड के कौन बने थे हमारे, नेफू रॉय। गवर्नर कौन है वहाँ पर, ला गणेशन जी। नेक्स्ट, 7 मार्च को जन औषधि दिवस सेलिब्रेट किया, उसकी थीम बताइए, जन औषधि, सस्ती भी और अच्छी भी। नेक्स्ट, जो 6 मंथ की जो मैटरनिटी लीव ग्रांट करने को लेकर कौन सी हमारी यूनिवर्सिटी ने बताया था, केरला यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट, यहाँ पर मैटरनिटी लीव अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द DSP, सॉरी DPSP। सो मैटरनिटी लीव है जो हमारी DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंडर आती है भाई। कौन सी आर्टिकल के अंडर आएगी, आर्टिकल 42। नेक्स्ट, जो 59th नंबर का ईरानी कप हुआ था 2023 में, उसको किसने जीत लिया, सो रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हराकर इसको जीत लिया। देन जन औषधि ट्रेन, उसका नेम बताइए, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि हमारे अश्नवी वैष्णव एंड साथ में मनसुख मंदाविया के द्वारा लॉन्च हुई थी। देन गो ग्रीन एंड गो ऑर्गेनिक एक कवर है, लॉन्च हुआ था फादी सिकिंग गवर्नमेंट के लिए। देन इंटरनेशनल डे फॉर दी डिसआर्मामेंट एंड द नॉन प्रोलिफिकेशन अवेयरनेस 2023 का, इसके कब किया हमने, 5 मार्च को। देन लाडली बहना योजना, जो कि हमारी किन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुई थी, आदि मध्य प्रदेश। और साथ ही में एक बात बताऊंगा भी, सॉरी, वहाँ पर हमने पहले किया था ना वो 8 मार्च को हमने नो स्मोकिंग डे, जो कि हम सेकंड वेडनेसडे ऑफ द मार्च करते हैं, समझे बात भाई, सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च उसको सेलिब्रेट करते हैं। देन 2023 का हंगर फंडिंग गैप रिपोर्ट किनके द्वारा रिलीज हुई थी, ये हुई थी एक्शन अगेंस्ट दी हंगर के द्वारा। सो ये इसने बताया था कि जो भी कंट्रीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है फंडिंग की उनको कम हो रही है, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनको ज़्यादा हो रही है। देन CO2 के इमिशनों के लिए 2022 की रिपोर्ट निकाली गई किनके द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। देन हाई सी ट्रीटी क्या बताती है, जो कि हमारा जो नेशनल बाउंड्री है, जो हमारी नेशनल आउट जो भी बाउंड्री है उसके बाहर के बाद में उसके आउटसाइड जो भी हमारा ओशन है उसको प्रोटेक्ट करने को लेकर ये बात करती है। देन INS त्रिखंड अभी हाल ही में एक जहाँ पर इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज में इसने पार्टिसिपेट किया, जिसका नेम है कटलस एक्सप्रेस। सो उसका कहाँ पर कंडक्ट हुई वो एक्सरसाइज, इन दी बहरेन में। देन फर्स्ट नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस
जो कहाँ पर जो हुई थी हमारी आईएनएस विक्रांत पर। सो कहाँ पर, इन दी गोवा में। नेक्स्ट डैनियल मेदवेदेव जो कि बिलोंग करते हैं कौन सी गेम से, जी करते हैं टेनिस गेम से। कहाँ से, रशिया से। देन 23rd जो कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, इन दी गोवा, जो कि वहाँ के जो हमारे गवर्नर है उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। देन महिला विकास प्रोत्साहन पुरस्कार जो कि किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुए थे, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इनकी जो इसके अंडर एग्रीमेंट किया गया था, जो 25,000 की जो पहले अवार्ड मिलता था वो उसको 1 लाख कर दिया गया था। देन यहाँ पर गवर्नर ऑफ गोवा बताइए जी, हमारे PS श्रीधरन पिल्ले जी। देन नैनो लिक्विड DAP को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। देन वो किन के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा, इफ़ो के द्वारा। इफ़ो क्या है, हमारा इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है भाई। अगर वीडियो में कुछ डाउट लगे तो बता सकते हो, अच्छी लगे तो तब भी बता सकते हो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। सो अच्छा कंटेंट रेगुलरली आपको ले आने में, आपको आगे ले आने में आसानी होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर हो सके तो शेयर भी कर सकते हो। ओके जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।